ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम बिरला, ये लोकसभा के 18वीं जो लोकसभा है इसके स्पीकर चुने गए हैं। दूसरी बार कंटिन्यूली ये लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। पहली बार ये जब 2019 में लोकसभा के स्पीकर बने थे, जब मोदी गवर्नमेंट का दूसरा कार्यकाल चालू हुआ था, तब से ही ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लोकसभा के स्पीकर जाने जाते हैं और इनके कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा लोकसभा के जो सदस्य हैं वो निलंबित किए गए हैं। तो इनका कार्यकाल एक तरह से ऑपोजिशंस लोगों के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। ऑपोजिशंस के बहुत सारे लीडर्स जो थे इनके कार्यकाल में निलंबित हो चुके हैं, तो ऑपोजिशन के लिए ये बड़ा ही स्ट्रिक्ट भरा उनका पिछले बार का जो 5 साल का कार्यकाल था वो था। अब ऑपोजिशन के लिए ये जो नया 2024 में फिर से एक बार, ये दूसरी बार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इनको एज ए लोकसभा का नया स्पीकर करके सिलेक्ट किया हुआ है। ये लोकसभा में मेजोरिटी के साथ सिलेक्ट किए गए हैं। तो इनको नेता जो प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों लोग एक साथ लेके आते हैं जो स्पीकर की चेयर है वहां तक। ये संसद की एक परंपरा होती है जिसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष के जो लीडर हैं वो नए स्पीकर को, चुने हुए स्पीकर को उनके चेयर तक लाके छोड़ते हैं और वहां पर उनका शेक हैंड वगैरह लेकर वहां पर उनको बैठाते हैं और फिर रिटर्न अपनी सीट में जाके बैठते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और ये जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, इनके साथ यही कल देखा गया कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी हाथ मिलाते हैं और दोनों साथ साथ लोकसभा के नए स्पीकर को साथ साथ लेके जाते हैं, चेयर तक छोड़ने जाते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक रास्ता खुलता हुआ है दिखाई दे रहा है। लोकसभा में जो राहुल गांधी की जो इमेज थी, आपको जैसा कि पता हो कि राहुल गांधी जो है वो राजनीति में 2004 से ही सक्रिय हुए हैं। 2004 से ही वो, उनकी जो परंपरागत सीट है अमेठी, उत्तर प्रदेश की अमेठी, वहीं से चुन के वो लोकसभा में पहुंचे हैं। बट राहुल गांधी जो है पॉलिटिक्स को सीरियसली लेते नहीं है। पॉलिटिक्स उनका पार्ट टाइम जॉब है, ऐसा विपक्ष के द्वारा उस टाइम पर बोला जाता था, क्योंकि 2004 से लेकर 2014 तक का ये जो 10 साल का कार्यकाल था, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे एज अ प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तब उसका रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास था उस गवर्नमेंट का, और राहुल गांधी उस गवर्नमेंट में अपनी मनमानी करते थे। ऑर्डिनेंस लॉ उन्होंने 2013 में संसद में कैसे फाड़ के फेंका था, ये सब लोगों ने टीवी पर देखा था। और राहुल गांधी की जितनी मनमानियां थी या इनमैच्योर जितना भी एक्ट था जो कि विपक्ष बार बार उठाता था, वो सब लाइव देखा जाता था। या उनके अगेंस्ट जो भी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया जाता था, सोने के बदले आलू, आलू के बदले सोना मिलेगा, या राहुल गांधी जो भी बोलते थे इनमैच्योर तरीके से रिप्लाई करते थे, अपना भाषण बोलते थे, वो सब विपक्ष जो है एज एसेड करके लोगों के सामने पेश करता था। और राहुल गांधी की पप्पू करके इमेज जो बना के रखी थी वो लोगों को रास नहीं आ रही थी। इसी की वजह से राहुल गांधी को लोगों के द्वारा एक टाइप से नकारा जा रहा था। लेकिन ये जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ है, इसमें कांग्रेस ने बहुत ही अच्छे तरीके परफॉर्म्स किया हुआ है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, या जहां जहां भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली, मणिपुर से लेके जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु, गुजरात और आसाम तक, जहां जहां जिस प्रदेश में उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, उन्होंने वहां वहां मेहनत की है। पिछले 10 साल से वो लगातार मेहनत करते आए हैं और स्पेशली 2019 से वो इतने एक्टिव हुए हैं पॉलिटिक्स में। उन्होंने उन पर जो लगा पार्ट टाइम का धब्बा था, और जो उनको नॉलेज नहीं पॉलिटिक्स का, या उनके जो चेले चपाटे उनको जो भाषण लिख के देते हैं वही स्क्रिप्ट वो पढ़ते हैं, ये जो उन पर एक टाइप से धब्बा लग गया था, स्टैंप लग गया था, उसको मिटाने की उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है। अब उनकी एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिलेक्शन हुआ है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं, क्योंकि उनको ये 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस को जो है 99 सीटें मिली है, और संसद में जिस भी पार्टी को 10% से ज्यादा सीटें मिल जाती है उनका लीडर ऑपोजिशन में बैठता है। तो राहुल गांधी एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनते ही ऑपोजिशन के लीडर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो जाता है, और वो हर चीज में गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकता है, गवर्नमेंट को कटघरे में ला सकता है, और गवर्नमेंट पर एक टाइप से चाबुक चला सकता है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक के हितों के लिए, जनता की इंटरेस्ट के लिए कौन से फैसले लेने चाहिए, कौन से फैसले नहीं लेने चाहिए। सीबीआई की नियुक्ति में भी राहुल गांधी अब इंटरेस्ट लेंगे, और इसी प्रकार से जितने भी उनके कार्य क्षेत्र में, एलओपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कार्य क्षेत्र में जितने भी मुद्दे आते हैं उसमें बेबाकी से राहुल गांधी जो है अपना जो मत है, अपनी जो राय है वो लोकसभा में पेश कर पाएंगे। साथ ही साथ वो पब्लिक में भी अपनी राय जो है उसको पेश कर पाएंगे। पिछले 10 साल से लोकसभा में कोई भी लीडर नहीं था, इसके वजह से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अपने जो फैसले हैं वो डायरेक्ट ले लेती थी, किसी से विचार विमर्श नहीं करती थी। लेकिन 2024 में जो गणित जो है
पूरा के पूरा धरा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। और अब ये जो गणित है, पब्लिक का जो वोट आया है कि सबको साथ में मिलकर काम करना है, सबको भारत के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, सबको लोगों के विकास के लिए काम करना है, सबको लोगों के लिए काम करना है। तो राहुल गांधी को एक 2024 में एक टाइप से राजनीति की संजीवनी मिली है। देखना होगा राहुल गांधी इस संजीवनी का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वेस्टर्न वर्ल्ड में शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, प्रधानमंत्री की एक परछाई कहा जाता है। क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है, कभी ना कभी उसकी रुखसुआई होती है, कभी ना कभी उसका निजाम जाता है और ऑपोजिशन को अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट बनाने की। तो राहुल गांधी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो संसद में ऑपोजिशन लीडर के बनने के साथ साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन का और ऑपरेशंस का, साथ ही साथ ये जो बाबू लोग या संसद वगैरह ये सब कैसे चलता है, मंत्री लोग कैसे काम करते हैं या मिनिस्टर लोग, सेक्रेटरी लोग कैसे काम करते हैं, इनका काम करने का तरीका क्या है, ये सारा एक्सपीरियंस ले। और उसके बाद उनको अगला जब भी इलेक्शन होता है, स्टेट का इलेक्शन होता है या सेंट्रल दिल्ली का लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें अपना एक्सपीरियंस यूज करे और आने वाले प्रधानमंत्री बनने की जो दावेदारी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर करती है, उसमें वो एक अच्छा भरा हुआ चेहरा बन के पब्लिक के सामने उभरे। इसी के साथ साथ राहुल गांधी को प्रियंका गांधी, ये जो उनकी सिस्टर है, उसकी लॉबी से भी निपटना होगा। क्योंकि मोटे तौर पर अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला धड़ा राहुल गांधी का है, सेकंड धड़ा प्रियंका गांधी का है जो प्रियंका गांधी को सपोर्ट करता है, और तीसरा धड़ा जो है कांग्रेस के सीनियर्स लीडर्स का है जो कि मानता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस है, ये पूरे टाइम पॉलिटिक्स नहीं कर पाते हैं, ये पब्लिक की नस जो है, पब्लिक की जो डिमांड है उसको कैच नहीं कर पाते हैं, उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो कांग्रेस फिलहाल 3 खेमे में बटी हुई है। राहुल गांधी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कांग्रेस को फिर से एक बार एक धागे में पिरोया जाए और एक अच्छे ऑपोजिशन लीडर के तौर पर उभरा जाए। इसके साथ साथ राहुल गांधी अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन में एक अच्छा अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं, अपनी जो कैपेबिलिटी है शो करते हैं, तो उनको जो इंडिया अलायंस में आने वाले फ्यूचर चैलेंजेस है, स्पेशली ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, इनसे भी निपटने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। स्टैलिन और अरविंद केजरीवाल ये भी उनके लिए समस्या रहने वाले हैं। आने वाले टाइम में इंडिया अलायंस में राहुल गांधी को ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, स्टैलिन और बिहार के लालू जी के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, इनसे भी निपटना होगा। क्योंकि इन्हीं से मिला के इंडिया अलायंस बना है जिसकी टोटल सीटें 233 है। तो राहुल गांधी के लिए आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन उसके लिए उन्होंने 5-10 साल से जो प्रीवियसली मेहनत की है उसको और उनको रिपीट करना है। अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी जो अच्छाइयाँ हैं वो पब्लिक के सामने दिखानी होंगी। उनकी जो स्टडी है, उनके जो डीप में जाके किसी भी मुद्दे को एनालिस करने का और अपना सुझाव, अपनी राय रखने का एक जो टाइप से उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, वो अच्छे तरीके से इस लीडर ऑफ अपोजिशन पोस्ट पर काम कर पाए। हमारे चैनल से हम उनको यही शुभकामना देते हैं। अभी के लिए इतना ही। ट्रांस मीडिया फोरम को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।